अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउम एयर। आज लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 से। क्वेश्चन नंबर 2.9। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। इन लोकेलिटी टोटल एरिया इज़ 500 एकड़ वेयर 250 एकर्स आर अंडर शुगर केन, 125 एकर्स आर अंडर माइस, 60 एकर्स आर अंडर वीट एंड द रिमेनिंग 65 एकर्स आर अंडर अदर क्रॉप्स, making a pie diagram to represent the distribution of acreage under different crops। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आपने पाई डायग्राम बनाना है। लेक्चर नंबर 15 में मैंने पाई डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था और बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद मैंने आपकी इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.6 पिक किया था और उस टाइम हमने उस क्वेश्चन का पाई डायग्राम बनाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 15 का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। आज क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है 2.9, देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में किस तरह पाई डायग्राम बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले प्रोपोर्शन ऑफ एंगल चाहिए, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू इज़ इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये जो डिफरेंट क्रॉप्स मेरे क्वेश्चन में मुझे प्रोवाइड की गई थी वो मैंने लिखी हैं। क्रॉप्स कुछ इस वजह से थी कि सबसे फर्स्ट पे हमें कहा गया है शुगर केन। शुगर केन हमारे पास गन्ने को कहते हैं और उसके लिए जो एरिया था इन एकर्स वो था 250 एकर्स। और नेक्स्ट मेरे पास जो क्रॉप आ रही थी वो थी मेज़, और मेज़ हम कहते हैं हम मकई को, और मकई के लिए जो एरिया दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था, वो था 125 एकड़। नेक्स्ट जो मेरी क्रॉप थी वो थी वीट, गंदम, उसके लिए एरिया हमारे पास था 60 एकर्स, और जो रिमेनिंग क्रॉप्स में एरिया आ रहा था वो था 65। बस इन सब वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 500। अब हमने क्या करना है, हर पार्ट के लिए हमने क्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो मेरा पार्ट है यानी कि Q1, वो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, Q1 इज़ इक्वल टू 250, ये मेरा कहलाएगा कंपोनेंट पार्ट। 250 को डिवाइड करेंगे हम 500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 360 डिग्री से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास आ रहा है 180 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास जो मेरी सेकंड क्रॉप आ रही है मेज़, उसके लिए वैल्यू लेंगे 125, Q2 मेरा निकलेगा। 125 को डिवाइड करेंगे हम 500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। नेट प्रोपोर्शनल एंगल आपके पास आएगा 60 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो आपके पास आएगा 43.2। क्योंकि हमने एंगल पे वर्क करना है तो 43.2 को मैं मैक्सिमम या राउंड अप कर दूंगी 43 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास लास्ट प्रोपोर्शनल एंगल आ रहा है 65 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये 46.8। 46.8 को हम राउंड अप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47 डिग्री। आप देख रहे हैं कि मैंने 43.2 को लिया था 43, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो 2 थी, 5 से लेस थी, तो हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को टेक किया 43। और नेक्स्ट है मेरे पास जो अब वैल्यू आई है वो थी 46.8। देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है, तो हमने इसे 47 डिग्री लिया। हमें इसमें कहा गया था कि Q इज़ इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब हम लोगों ने देखना है कि भाई ये 180 डिग्री, 90 डिग्री, 43 डिग्री और 47 डिग्री को अगर हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास 360 डिग्री आना चाहिए। आप ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर मेरे पास आएगा 360 डिग्री। अभी जस्ट हमने हर सेक्टर के लिए एंगल कैलकुलेट किया है। अब हम इसका पाई चार्ट बनाना सीखते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आपने क्या करनी, चॉइस के अकॉर्डिंग रेडियस लेके आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना। ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये सर्कल का रेडियस है। इस टाइम सर्कल के ओरिजिन से सर्कल की बाउंड्री पे आपने एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है। सपोज मेरे पास ये रेडियस आ रहा है, मैंने इधर से लिया वैल्यू, ये मैंने लिया है रेडियस। आप देख रहे हैं ये आपके पास प्रोटेक्टर है। इस प्रोटेक्टर की डिवीजन आप देखें कुछ इस वे से की गई है कि ये मेरे पास ओरिजिन है। अगर आप ये डाउन साइड पे देखें तो वैल्यूज़ आ रही हैं 180 डिग्री, 170 डिग्री, 160 डिग्री। ये मेरे पास मूव हो रही हैं रिवर्स में, और
अपर साइड पे मेरे पास आ रहा है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इस तरह ये इस साइड से अपर वाली साइड से भी जाके 180 पे क्लोज़ हो रही हैं, और अगर रिवर्सली देखें तो ये 180 से शुरू होके ये 0 डिग्री पे फिनिश हो रही हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने क्लॉकवाइज वर्क करना है या एंटी क्लॉकवाइज आपने काम करना है। क्लॉकवाइज कुछ हम इस वे से लेंगे, आपने जो रेडियस लिया है इसमें कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि आप एक सर्कल के डिफरेंट रेडियस बना सकते हैं। आप ओरिजिन से चाहें तो यहाँ तक एक रेडियस बना लें, जो अभी आपने रेडियस लिया है आपने उस रेडियस पे इसे इस तरह प्लेस करना है कि जो आपका ओरिजिन है, जो ये वाला ओरिजिन है, ये आपका है इस पॉइंट पे। ये देखें एग्जैक्टली मेरी वैल्यू आ गई। जो मैंने रेडियस लिया था उसे मैंने लिया है इस पॉइंट पे, और जो ओरिजिन था वो मेरा आया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसे ग्रिप आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि ये मूव ना हो। आपका फर्स्ट कंपोनेंट एंगल आ रहा है 180 डिग्री। हमने इसे क्या करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये देखें 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, मुझे चाहिए 180 डिग्री, तो मेरा 180 आ रहा है इस टाइम। यहाँ मैंने यहाँ पे एक डॉट प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को पीछे करना है, और बाय यूजिंग स्केल आपने इस डॉट से आपका जो ओरिजिन है सर्कल का उसे मीट कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। किसके लिए, शुगर केन के लिए। नेक्स्ट जो आपने कंपोनेंट एंगल बनाना है वो है 90 डिग्री। अब आप 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, अगेन अपने प्रोटेक्टर को पिक करेंगे। न्यू रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया ना, ये सर्कल के ओरिजिन से यहाँ तक का। अब आपने इसी तरह ही मूव करना है, क्योंकि मैं अब अगेन ये वाले पॉइंट को हम रख देंगे ओरिजिन पे, और ये वाले पॉइंट को हम रख देंगे जो मैंने न्यू रेडियस लिया है जी। ओरिजिन पे मैंने रखा है ये वाला पॉइंट, और जो न्यू रेडियस लिया था उस पे मैंने लिया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एंगल मैंने बनाना है वो है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए अगेन ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी है ताकि ये मूव ना हो। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह ये अपर साइड की तरफ जाते हुए ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे एक डॉट प्लेस कर दूंगी। अगेन अपनी प्रोटेक्टर को साइड पे करेंगे, और बाय यूजिंग स्केल इस डॉट को मैंने मीट करना है अपने सर्कल के ओरिजिन से। आप चाहें तो सर्कल के ओरिजिन से इस डॉट को यूं प्लेस कर दें, क्योंकि मुझे चाहिए मेरा पाए जो चार्ट है, ये जो पाई डायग्राम है वो सर्कल पे डिपेंड कर रहा होता है। इस एक्स्ट्रा लाइंस तक आपने मिलाना है तो ठीक है, नहीं तो जब कंप्लीट हो जाए तो रेज़र से इसे रेज़ कर दीजिएगा। तो ये मेरे पास 90 डिग्री के लिए भी कंप्लीट हो गया। थर्ड जो मेरे पास कंपोनेंट एंगल आ रहा है वो है 43 डिग्री। 43 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, अगेन अपने प्रोटेक्टर को पिक करेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे आप अपने ओरिजिन पे, और जो न्यू रेडियस आपने लिया है उस पर रखेंगे ये वाला पॉइंट। ये आया मेरा न्यू रेडियस। तो मैं ये देखें आप देख रहे हैं कि जी मैंने अपने प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से सेट किया है कि डॉट पे ये जो मेरा ओरिजिन है उस पर आया ये वाला पॉइंट, और न्यू रेडियस पे मैंने लिया ये वाला पॉइंट। अब हमने एंगल बनाना है 43 डिग्री का। नो इशू। ये देखें 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ तक तो आया मेरे पास 40 डिग्री। मैंने इससे 3 पॉइंट्स इन्हेंस करते हुए तो मेरे पास 43 कंप्लीट हो जाएगा। 1, 1, 2 एंड 3। तो ये आपके पास आ रहा है 43 के अगेंस्ट एक डॉट। अब आपने अपने प्रोटेक्टर को सिमिलरली साइड पे करते हो इस ओरिजिन को इस डॉट से मीट कर देना है। ये देखें ये मेरे पास आ जाएगा जी 43 अपना एंगल। नेक्स्ट इट्स अप टू यू। आप देखें ये लास्ट एंगल जो है 47 है, और ये जो मेरा एरिया ना यहाँ से ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पे 47 होना चाहिए। हम देखेंगे जो आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स बने थे, हम देख रहे थे कि फ़र्स्ट जो सेक्टर था 180 डिग्री के लिए वो था शुगर केन के लिए, तो मैंने इस सेक्टर में लिख दिया शुगर केन। नेक्स्ट जो मेरा सेक्टर आया था वो था 90 डिग्री के लिए जो मेज़ था, और थर्ड जो मेरा सेक्टर आया वो वीट के लिए, मैंने वीट मेंशन कर दिया, और जो फोर्थ एंड लास्ट था वो था मेरे पास रिमेनिंग क्रॉप्स, इधर मैंने रिमेनिंग क्रॉप्स लिख लिया। आप चाहें तो आप इधर डिफरेंट कलरिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट पे ये जो लाइंस आपने इन्हेंस की हुई हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे।
इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।